अगला महीना पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक और डेट चेंज नहीं है, ये एक वार्निंग बेल है। ऐसी वार्निंग जो हर उस शख्स के लिए है जो रोज़ सुबह उठकर ये सोचता है कि आज का खर्चा कैसे चलेगा। महंगाई अब एक इशू नहीं रही, ये एक रियलिटी बन चुकी है और अगला महीना इस रियलिटी को और ज़्यादा सख्त बनाने जा रहा है। इस वक्त पाकिस्तान में महंगाई का सबसे खतरनाक पहलू ये है कि हर चीज़ एक साथ महंगी हो रही है। बिजली, गैस, पेट्रोल, खाने पीने की अशिया, कोई एक चीज़ नहीं जो आवाम को रिलीफ दे रही हो। और जब महंगाई हर साइड से अटैक करे तो फिर सबसे पहला निशाना होता है आम आदमी। सबसे पहले बात करते हैं बिजली और गैस की। एनर्जी प्राइसेस पाकिस्तान में महंगाई की माँ होती हैं। जैसे ही बिजली महंगी होती है, फैक्ट्री का खर्चा बढ़ता है, दुकानदार का बिल बढ़ता है और आखिर में कस्टमर से ज़्यादा पैसे लिए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि महंगाई सिर्फ बिल तक महदूद नहीं रहती, बल्कि हर चीज़ के रेट में घुस जाती है। अगले महीने एनर्जी सेक्टर से जो सिग्नल्स आ रहे हैं, वो किसी रिलीफ की नहीं, बल्कि मज़ीद प्रेशर की तरफ इशारा कर रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी वजह है पेट्रोल और डीजल। पाकिस्तान का ट्रांसपोर्ट, सप्लाई चेन और डेली मूवमेंट फ्यूल के बगैर चल ही नहीं सकती। जब पेट्रोल महंगा होता है तो सिर्फ गाड़ी नहीं चलती, महंगाई चलती है। सब्जी मंडी से लेकर स्कूल वैन तक हर चीज़ का किराया बढ़ता है। अगला महीना फ्यूल प्राइसेस के हवाले से भी आवाम के लिए आसान नहीं लग रहा। अब आते हैं डॉलर पर, वो फैक्टर जो अक्सर खामोशी से महंगाई को धक्का देता है। पाकिस्तान इंपोर्ट पर ज़्यादा डिपेंड करता है। डॉलर जैसे ही स्ट्रांग होता है, इंपोर्टेड चीज़ें महंगी हो जाती हैं। दवा, कुकिंग ऑयल, मोबाइल, इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल, सब कुछ। डॉलर का मसला सिर्फ करेंसी का मसला नहीं, ये घर के बजट का मसला है। अगले महीने डॉलर पर प्रेशर रहना महंगाई के नए झटके का सिग्नल है। अब जरा सोचिए आम आदमी का हाल। तनख्वाह वही है, लेकिन लिस्ट बढ़ती जा रही है। बिल्स, राशन, स्कूल फ़ी, ट्रांसपोर्ट। मिडिल क्लास जो कभी खुद को स्टेबल समझती थी, आज सबसे ज़्यादा अनसर्टेनिटी का शिकार है। ना वो गरीब है कि कोई स्पेशल पैकेज मिले, ना इतनी अमीर के महंगाई का असर महसूस ना हो। हर महीना एक नया कॉम्प्रोमाइज़, एक नया टेंशन। यहाँ एक और अहम सवाल उठता है, पॉलिसी लेवल पर क्या हो रहा है? फैसले शॉर्ट टर्म हो रहे हैं, जबकि मसला लॉन्ग टर्म है। टैक्सेस बढ़ा दिए जाते हैं, प्राइसेस एडजस्ट कर दी जाती हैं, लेकिन सिस्टम को ठीक करने वाली रिफॉर्म्स हमेशा डिले होती रहती हैं। आईएमएफ के कमिटमेंट्स अपनी जगह, लेकिन उनका बोझ हमेशा आवाम के कंधों पर ही क्यों आता है? महंगाई का एक पहलू जो अक्सर इग्नोर हो जाता है, वो है ज़हनी दबाव। जब हर महीने बजट फेल हो जाए, तो लोग सिर्फ पैसों से नहीं, उम्मीद से भी गरीब हो जाते हैं। प्लानिंग ख़त्म, सेविंग्स ख़त्म और फ्यूचर सिर्फ एक खौफ बनकर रह जाता है। अगला महीना इसलिए मुश्किल है क्योंकि ये सिर्फ चीज़ों के रेट नहीं बढ़ाएगा, बल्कि आवाम के सब्र का इम्तिहान भी लेगा। अब सवाल ये है कि आगे क्या? सच ये है कि शॉर्ट टर्म में कोई जादू नहीं, लेकिन एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, समझ। जब आवाम को पता होता है कि महंगाई क्यों बढ़ रही है, तो वो सिर्फ शिकायत नहीं करती, बल्कि सवाल भी करती है। और जब सवाल उठते हैं, तभी सिस्टम पर प्रेशर बनता है। अगला महीना सिर्फ एक मुश्किल वक्त नहीं, बल्कि एक सिग्नल है। अगर अब भी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, ट्रांसपेरेंसी और लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर सीरियस काम ना हुआ, तो महंगाई एक इमरजेंसी नहीं रहेगी, ये नॉर्मल बन जाएगी। और जब महंगाई नॉर्मल हो जाए, तो फिर नॉर्मल ज़िंदगी एक लग्जरी बन जाती है। आखिर में सवाल सिर्फ ये नहीं कि अगला महीना क्यों मुश्किल है। असल सवाल ये है कि पाकिस्तान इस महंगाई के दायरे से कब और कैसे बाहर निकलेगा। ये फैसला सिर्फ हुकूमत का नहीं, बल्कि पूरी सोसाइटी का इम्तिहान है। अगला महीना आ रहा है, देखना ये है कि हम सिर्फ बर्दाश्त करते हैं या फिर समझकर रिएक्शन देते हैं।